हेलो नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी के इंडियन पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो विवादों से घिरी हुई है। किसी ना किसी रीजन से वेरियस जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं वो कारणों से बने रहते हैं। लेकिन इस बार जो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, जो कि अलग अलग कारणों से अलग अलग कंट्रोवर्सीज में फंसे रहते हैं। इस बार वो जिस कंट्रोवर्सी में शामिल हैं वो है काफ़ी पॉलिटिकल, और उनके द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया है जो कि मैं कहूँगा काफ़ी हद तक उचित नहीं है। उनके द्वारा शिवसेना पार्टी के जो महाराष्ट्र में जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी हैं उनको गद्दार करार दिया गया, जिसके बाद पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ गई, पॉलिटिक्स होने लगी। बहुत सारे जो विवादित बयान हैं एक दूसरे की तरफ आरोप प्रत्यारोप आने लगे। क्या है पूरा मामला, और साथ में मैं आपको ये भी एनालिसिस बताऊंगा एंड में कि क्या कॉमेडी के नाम पर या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे क्या कुछ भी किया जा सकता है। इस चीज को जानने की भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। आइए यहां पर देखते हैं। तो ऐसी कॉमेडी के बाद में जो रिएक्शन है हम देखेंगे। यहां पर महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा बोला गया, कुणाल कामरा, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस फर्स्ट रिएक्शन, सच लो लेवल कॉमेडी नॉट राइट। यानी कि यहां पर जो महाराष्ट्र के सीएम साहब हैं उनके द्वारा बोला गया कि ऐसी निम्न स्तरीय जो कॉमेडी है वो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा उनके द्वारा यहां पर बोला गया। क्या था पूरा मामला, आइए हम जानते हैं। दरअसल हम यहां पर देखेंगे, आप जानते हैं जो मूवी है, मूवी का नाम है, हम देखेंगे दिल तो पागल है। और दिल तो पागल मूवी के अंदर भोली सी सूरत जो गाना है, इस गाने की पैरोडी करी गई थी कुणाल कामरा के द्वारा मुंबई में अपने एक शो के अंदर। उन्होंने इस पैरोडी में कंप्लीटली पॉलिटिकल जो एक एंगल है वो एंगल दिया गया, और इसी पैरोडी में, इसी गाने की पैरोडी में उनके द्वारा जो एकनाथ शिंदे जी हैं उनको गद्दार बताया गया। दरअसल उन्होंने यहाँ पर इस तरह से कहा कि पहले हमारा शिवसेना जो पार्टी है वो बीजेपी से निकली, बीजेपी से शिवसेना निकली, फिर शिवसेना से शिवसेना निकली, जैसे इनका विभाजन हम देखेंगे। फिर उसके बाद एनसीपी, एनसीपी से एनसीपी निकली। तो इन्होंने जो वोटर्स के दिग्भ्रमित होने की बात है उस बात पर तंज कसा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आप इसको सुनने की कोशिश करो। भागेगी रिक्शा रे बिदाड़ी आंखों में चश्मा है, एक झलक दिखलाए कभी वो हाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, भागेगी रिक्शा। जैसे ही इनके द्वारा इस तरह से ये गद्दार बोला गया, इसके बाद में काफी सारी प्रॉब्लम्स, काफी हिंसा, वायलेंस, ऐसी चीजें हमें देखने को, वायलेंस के स्तर पर यानी कि तोड़फोड़ जैसी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है वो कंडीशन भी हमें देखने को मिली। आप यहां पर देखेंगे कुणाल कामरा बनाम शिवसेना, एकनाथ शिंदे पर जो मजाक हुआ था, इस मजाक से जो बड़ा विवाद है, ये कार्यक्रम इस स्थल पर जो तोड़फोड़ है वो तोड़फोड़ भी करी गई। यानी कि इनके द्वारा जो एक निशाना साधा गया था एकनाथ शिंदे जी के ऊपर, जो इनके द्वारा गद्दार जैसे करार दिया गया, तो डेफिनेटली शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो सेट पे पहुंचे। हालांकि स्टूडियो का अपना एक अलग रोना है, जो स्टूडियो वो बेचारा काफी समय से टारगेटेड है। हालांकि उनके बारे में आपका जो पोस्ट है वो पोस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर ये जो सब सारा काम हुआ, ये जो सारा स्टेटमेंट हुआ, उसके बाद इस कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के बाद शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग यहां पर पहुंचे और उन्होंने सेट पे जाके तोड़फोड़ करी। और इतना ही नहीं, उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट, इवन 2 दिन का जो अल्टीमेटम है वो अल्टीमेटम भी दिया गया। तोड़फोड़ देखिए पहले आप। तो आपने देखा इस तरह से ये जो शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं जो कि भड़के हुए थे एकनाथ शिंदे जी के ऊपर, जो इस तरह का स्टेटमेंट एक दिया गया था, जो उन्हें गद्दार बताया गया था, इसके बाद वो लोग सेट पे पहुंचे, वहां जाके उनके द्वारा तोड़फोड़ करी गई। और इतना ही नहीं, यहां पर यह भी बोला गया कि शिवसेना के कुछ विधायक हैं उन लोगों ने यह भी बोला कि इसके लिए कुणाल कामरा को विद इन 2 डेज माफी मांगनी पड़ेगी उनको। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो महाराष्ट्र छोड़िए, वो पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र तरीके से नहीं घूम सकते। हम उनके मुंह पर कालिख पोतेंगे और उनके साथ साथ उनकी पोजीशन, उनको रियलिटी हम याद दिलाएंगे, हम उनको बताएंगे कि वो क्या है। यानी कि एक जो कड़ा कटाक्ष है यहां पर कुणाल कामरा के ऊपर सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और इतना ही नहीं, यहां पर ये जब सारी तोड़फोड़ यहां पर हम देखेंगे तो अब यहां से जो पॉलिटिक्स है वो 2 धड़ों में बट गई। जो शिवसेना के समर्थक लोग हैं वो इस चीज को बुरा बताने लगे, उन्होंने आलोचना करी, माफी मांगने के लिए कहा। और साथ ही जो यहां पर जो शिवसेना के और जो अन्य लोग हैं, यानी कि दूसरी पार्टी के लोग हैं, यूबीटी, शिवसेना यूबीटी के जो लोग हैं, उनके द्वारा कुणाल कामरा का समर्थन करा गया। यहां पर हम देखेंगे प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्विटर हैंडल पे यहां पर उनके द्वारा पूरा सपोर्ट जो है, पूरा सपोर्ट उनके द्वारा यहां पर दिखाया गया। और उन्होंने कहा
ये तंज भी उनके द्वारा कसा गया। ये जो तोड़-फोड़ के सारे मामले हैं, तोड़-फोड़ की जो सारी वीडियोज़ हैं, ये वीडियो शेयर करके उन्होंने यहाँ पर बताया, एक वीडियो शेयर करके उन्होंने एक्स पर कहा कि यहाँ पर फडणवीस जी होम मिनिस्टर मस्ट बी प्राउड ऑफ हिज अलायंस पार्टनर। ये उनके द्वारा एक जो तंज है वो तंज कसा गया और साथ ही उनके द्वारा सपोर्ट करा गया पूरी तरह से कुणाल कामरा का। इन सारी चीज़ों के बाद जब पूरी एक तरफ जब हम देखेंगे पॉलिटिकल धड़ा, एक तरफ लोग आलोचनाओं में, दूसरी तरफ लोग हैं सपोर्ट में आ गए, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है सीएम साहब की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस फर्स्ट रिएक्शन सच एज लो लेवल कॉमेडी नॉट राइट। इनको द्वारा बोला गया कि इस तरह से ये जो लो लेवल की कॉमेडी है, ये जो कॉमेडी करी जा रही है, ये ठीक नहीं है। इसके बाद ही ये जब पॉलिटिक्स भड़की तो इसमें से कुछ लोगों ने ये भी बोला कि देखिए जो शिवसेना यूबीटी है उनके पास दरअसल जो संजय राउत वाला जो पक्ष है, उन लोगों ने ये भी बोला कि भाई इनके पास कुछ बचा हुआ नहीं है, लोग नहीं है इनके पास जो हमारी आलोचना करने के लिए, इसलिए इनको भाड़े पर इनको जो कॉमेडियन हैं, भाड़े पर कॉमेडियन इनको लेने पड़े हैं, वो भाड़े पर कॉमेडियन इनको बुलाने पड़े हैं और कुणाल कामरा जैसे लोगों से हमारी आलोचना, पैसे दे के हमारी आलोचना कराई जा रही है। ये शिवसेना यूबीटी की तरफ से जो है उनके ऊपर जो निशाना है वो साधा गया। जो संजय राउत का जो धड़ा है उसकी ओर निशाना लगाया गया इन सारी चीजों को देखते हुए। यहाँ पर अब ये सारी चीज तो देखिए, अब यहाँ पर एक जो दुख है, एक जो रोना है, वो है इस जो द हैबिटेट स्टूडियो है, इस स्टूडियो का, क्योंकि जो ये प्रोग्राम, जो कार्यक्रम ये हो रहा था, ये प्रोग्राम इसी स्टूडियो के द्वारा, ये पूरा जो आयोजन है उन्हीं के द्वारा ये कराया जा रहा था दरअसल, और यही स्टूडियो यहाँ पर यूज हो रहा था। और आप देखेंगे यहाँ पर द अनकॉन्टिनेंटल, ये जो होटल है मुंबई के अंदर, इस होटल में ये प्रोग्राम हो रहा था और जो स्टूडियो है वो स्टूडियो यूज हो रहा था द हैबिटेट का। इनका अलग रोना इसलिए है क्योंकि जो रणवीर अलाहाबादिया समय रैना वाला जो इश्यू हुआ था उसमें भी अनफॉर्चुनेटली यही स्टूडियो था। क्यों? क्योंकि राजनीतिक जो कार्यकर्ता लोग हैं उनके द्वारा तोड़फोड़ करी गई, तो उन्होंने अभी अपना रोना रोया कि भाई हमें क्यों हर बार हमको टारगेट किया जाता है। समय रैना वाला जब रो हुआ था तब भी, और जो रणवीर अलाहाबादिया वाला जो इशू हुआ था तब भी इनको टारगेट किया गया था। तो इन्होंने क्लियरली इस चीज़ को बोला कि देखो भाई, हम कोई भी आर्टिस्ट हमारे पास आता है, हम रिकॉर्ड करते हैं, हम उनको अपनी सुविधाएं, अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जो भी आर्टिस्ट आता है उस आर्टिस्ट के विचारों को हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। वो अपना इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है, हम बस अपनी जो फैसिलिटीज हैं वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों को बोलते हुए ये जो द हैबिटेट स्टूडियो है, इसने बोला कि जब तक मुक्त रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्री स्पीच का हम और साथ ही साथ अपनी सभी संपत्ति और अपनी सुरक्षा को हम इंश्योर नहीं कर लेते, तब तक हम अपने सभी स्टूडियो के जो काम हैं उनको हम रिज्यूम नहीं करेंगे। ऐसा इसके द्वारा बोला गया। उन्होंने कहा कि हम खुद को और अपनी संपत्ति को इनके बिना खतरे के और जो मुक्त अभिव्यक्ति का जो तरीका है तब तक हम नहीं खोज लेते, तब तक हम किसी भी प्रकार से कोई भी अपना काम नहीं करेंगे इनके द्वारा। और साथ ही साथ जो इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपना पोस्ट है, अपनी सभी इन्हीं चीजों को यहाँ पर, अपनी रियल इंस्टाग्राम पोस्ट का ये स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर अपना जो दुख दर्द है उसको यहाँ पर बयान करा गया इनके द्वारा ना। अब बात आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या आप अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं? हालांकि देखें तो जैसे अभी कुछ दिन पहले, जैसा मैंने स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में बताया कि कुछ दिन पहले जो समय रैना का इश्यू हुआ था, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के द्वारा कुछ भी बोला गया था। और ऐसा ही नहीं, ये जो कुणाल कामरा के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है पहली बार कुछ हुआ, 7 से 8 बार ये चर्चाओं में बने रहते हैं। और ये चर्चाओं में इसीलिए ज्यादा रहते हैं क्योंकि इनके द्वारा कोई ना कोई जो ऐसा कोई ना कोई विवादित बयान हुआ, विवादित कोई ना कोई काम हुआ, ये करने के बाद ही ये काफी ज्यादा चर्चाओं में आ जाते हैं लगभग। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज देखेंगे, जैसे अर्नब गोस्वामी को फ्लाइट में लेके विवाद रहा, सलमान खान के ऊपर टिप्पणी रही, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रही, अलग अलग नेताओं के ऊपर टिप्पणी रही। इन वजहों से ये कई बार चर्चाओं में ऑलरेडी रह चुके हैं। तो इसी वजह से अब यहाँ पर बहुत सारे कॉमेडियंस, हालांकि इनके ऊपर एक जो केस है वो केस भी इनके ऊपर जो आईटी रूल्स वाला है वो केस भी अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की इसमें सुनवाई हुई थी, लेकिन मामला पूरा इनका पक्ष में ही रहा था। हालांकि अब यहाँ पर एक चीज हमें ये भी समझनी होगी, क्या आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको आलोचना करनी है, अगर आपको कोई भी कैसा भी क्रिटिसिज्म करना है, तो आप खुल के उसको आर्ट के, मुझे लगता है ऐसा आर्ट के पक्ष में ना करें तो बेहतर है। या फिर मैं ये कहता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए देखिए आलोचना भी जरूरी है। डेफिनेटली डेमोक्रेसी में आलोचना करना, कोई भी अपना बयान देना बहुत जरूरी है, नियंत्रण बना रहता है उन सारी चीजों से। लेकिन एक चीज ये भी कि अगर आपकी आलोचनाओं से कोई भी कैसा भी विवाद ऐसा होता है तो ऐसी सारी चीजों से बचा जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली हाँ, आपको बोलने का, अपनी अभिव्यक्ति रखने का पूरी तरह से अधिकार भी है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम बात करें कि जिस तरह से शिवसेना के जो समर्थक हैं, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा स्टूडियो में जाके जो तोड़फोड़
करी गई, ये भी किसी भी सेंस में ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी आपका विरोध है तो विरोध दर्ज कराइए। कैसा भी कोई मामला है तो जैसे एफआईआर दर्ज है वो एफआईआर दर्ज करी गई उन सारी चीज़ों को, तो वो आप काम कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर उस चीज़ के लिए पुलिस है, प्रशासन है, मशीनरीज है हमारे पास। इस तरह से तोड़फोड़ करके जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको दबाना, ये कहीं भी किसी तरह से उचित नहीं है, ये कहीं भी किसी तरह से ठीक नहीं है। क्योंकि कुणाल कामरा का छोड़िए, लेकिन बहुत सारे जो काफ़ी सारे जो लोग हैं अपनी आर्ट के माध्यम से अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से गलत मैसेज जाता है। तो इधर दोनों तरफ से चीज़ों को देखना चाहिए कि वन साइड आपको जो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी करनी है वो उस तरीके से हो कि कोशिश ये हो कि आपको जो बोलना है, आपको जो भी चीज़ों को अभिव्यक्त करना है, उन चीज़ों को आप सही सेंस में लेके आ पाएँ, उससे विवाद ना हो। क्योंकि कई बार देखिए होता ये भी है कि कई बार कंट्रोवर्सीज़ करके, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सीज़ करके पॉपुलैरिटी लेना बहुत आसान है। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अभिव्यक्ति जिससे कि फालतू का अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव अगर कोई बयान जो कोई विवाद होता है तो वो भी उचित नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ लोकतंत्र में इस चीज़ को भी हमें इंश्योर करना होगा कि यदि कोई आलोचना आती है तो उस आलोचना के लिए हमें थोड़ा सहनशील भी होना होगा, थोड़ा सा टॉलरेंट भी हमें होना होगा, ना कि उसका जवाब ऐसे दिया जाए कि जाके किसी सेट पर तोड़-फोड़ किसी भी स्तर पर करी जाए। बाकी ये भी ध्यान रखेंगे कि जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता के बारे में हम बात करते हैं, वो सभी अधिकार हमारे सीमित हैं, उन पर हमारे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अगर हमारे इन अधिकारों की वजह से समाज में किसी भी तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, समाज में वैमनस्यता पैदा होती है, तो उनको लिमिटेड किया जा सकता है, उनको सीमित किया जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों में सिंपल सी बात यहाँ पर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि हमें जो एक बैलेंस है उस बैलेंस को हमें स्टैब्लिश करना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी डेफिनेटली मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसे भी उस आज़ादी को हमें एक्सप्रेस करते समय, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते समय हमें इस चीज़ को भी इंश्योर करना होगा कि इससे कोई फालतू का जो विवाद है, कोई कंट्रोवर्सी है, कोई भय की भावना है, ये भी पैदा नहीं होनी चाहिए। आपके विचार कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि ये वीडियो तो पूरा हमने देखा, हमने पूरा के पूरे जो पूरा हमने मामला है, ये पूरा मामला देखा। आपके विचार में कमेंट सेक्शन में ज़रूर इंतजार करूंगा। लेकिन जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है, अनअकैडमी के द्वारा हमारे जो प्लस कोर्सेज हैं उन पर 60% जो ऑफर है उस ऑफर को लाइव करा गया है। साथ ही साथ उसको 12 महीने का जो फ्री एक्सटेंशन है वो हमारे जो सभी एस्पिरेंट हैं उनको मिलता है। इसमें जीएससी से टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अलग अलग हमारे जो बैचेज हैं, आरंभ देखेंगे, ये भी स्टार्ट होने वाला 27 मार्च से। इग्नाइट, आगाज, नीव, ये सारे के सारे सभी मीडियम्स के लिए हमारे पास बैचेज अवेलेबल है। आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं 2026 के लिए सिर्फ और सिर्फ 22,999 में। आप यूपीएससी सीएससी 2025 के एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस एग्जाम के लिए हमारा जो क्रैश कोर्स है ये शुरू होने वाला है, और इस क्रैश कोर्स को अगर आप लेते हैं तो ये डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की आपकी प्रिपरेशन कराएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको SHUBH शुभ 50, दिस इज माई कोड, ये कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।